भगवान किसी से यूं ही प्रसन्न नहीं होते। उनका आशीर्वाद उसी जीवन में उतरता है जहां सच्ची श्रद्धा, निर्मल हृदय और निष्काम प्रेम होता है। शास्त्रों में ऐसी कुछ दिव्य स्त्रियों के गुणों का वर्णन मिलता है जिनके जीवन में ईश्वर की कृपा विशेष रूप से प्रकट होती है। आज हम ऐसे 10 संकेत जानेंगे जो बताते हैं कि किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। इन संकेतों में से कुछ इतने गहरे हैं कि बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं, लेकिन जब इन्हें समझ लेते हैं तो जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। सबसे आश्चर्यजनक संकेत हमने अंत में रखा है, क्योंकि वही संकेत सबसे दुर्लभ माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि एक भी संकेत छूट गया तो हो सकता है आप उस दिव्य रहस्य को जानने से वंचित रह जाएं, जिसकी चर्चा संत और महापुरुष भी करते आए हैं। यदि आपको भगवान, अध्यात्म और आत्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आते हैं, तो अभी हमारे परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी आध्यात्मिक वीडियो आपसे छूट ना जाए। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में पूरे विश्वास और प्रेम के साथ जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आइए अब जानते हैं वे 10 दिव्य संकेत जो किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होने का संकेत माने जाते हैं। संकेत 1, पूजा और भगवान के नाम में सहज आनंद आना। जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा बरसने लगती है, तब उसका पहला और सबसे सुंदर परिवर्तन उसके मन में दिखाई देता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। पहले जहां पूजा केवल एक दैनिक नियम या परिवार की परंपरा लगती थी, वहीं अब वही पूजा उसके जीवन का सबसे प्रिय समय बन जाती है। जैसे ही वह सुबह उठकर भगवान का स्मरण करती है, दीपक जलाती है या अपने आराध्य के सामने बैठती है, उसके मन में एक अनोखी शांति उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे संसार का सारा शोर कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया हो और केवल भगवान का प्रेम ही उसके हृदय में रह गया हो। ऐसी स्त्री को कोई यह नहीं कहता कि पूजा करो, भजन सुनो या भगवान का नाम लो। उसका मन स्वयं बार बार ईश्वर की ओर खींचता है। घर के काम करते समय भी उसके होठों पर भगवान का नाम रहता है। भोजन बनाते समय, सफाई करते समय, यात्रा करते समय या अकेले बैठने पर भी उसका मन सहज रूप से भगवान का स्मरण करने लगता है। यह किसी दिखावे या लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह उसके हृदय की सच्ची पुकार होती है। धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी, अब वही स्त्री धैर्य से काम लेने लगती है। पहले जो हर बात का उत्तर तुरंत देना चाहती थी, अब वह मौन रहकर भी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करती है। उसके शब्दों में मिठास आने लगती है और उसका व्यवहार पहले से अधिक विनम्र हो जाता है। यह परिवर्तन किसी किताब को पढ़कर नहीं आता, बल्कि भगवान के नाम की शक्ति उसके भीतर यह बदलाव लाती है। ऐसी स्त्री जब मंदिर जाती है तो उसका उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं होता। वह भगवान के सामने बैठकर अपने मन की हर बात कहती है। कभी धन्यवाद देती है, कभी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती है और कभी बिना कुछ मांगे केवल भगवान के चरणों में बैठकर शांति का अनुभव करती है। उसके लिए भगवान केवल एक मूर्ति नहीं रहते, बल्कि परिवार के सबसे अपने सदस्य बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भजन सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि शायद वह दुखी है, लेकिन वास्तव में वे आंसू प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के होते हैं। जब हृदय पूरी तरह भगवान के प्रेम में डूब जाता है, तब शब्द समाप्त हो जाते हैं और आंखें स्वयं बोलने लगती हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे आंसू भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं होता, केवल निष्कपट प्रेम होता है। भगवान की कृपा वाली स्त्री की सबसे बड़ी पहचान यह भी होती है कि वह पूजा केवल अपने सुख के लिए नहीं करती। वह अपने माता पिता, पति, बच्चों, परिवार, समाज और यहाँ तक कि अपने विरोधियों के लिए भी मंगल की प्रार्थना करती है। उसका हृदय धीरे धीरे इतना विशाल होने लगता है कि वह केवल अपने बारे में नहीं सोचती, बल्कि सबके कल्याण की कामना करती है। यही भावना उसे भगवान के और अधिक निकट ले जाती है। ऐसी स्त्री के घर का वातावरण भी बदलने लगता है।
जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता था, वहीं अब शांति और प्रेम का अनुभव होने लगता है। घर में भगवान का नाम अधिक गूंजने लगता है। परिवार के सदस्य भी उसके व्यवहार से प्रेरित होकर धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित होने लगते हैं। बिना किसी उपदेश के उसका जीवन ही एक प्रेरणा बन जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिन समय उसके जीवन में भी आता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि वह टूटती नहीं है। वह हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखती है। उसे विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और अंत में वही उसके लिए सर्वोत्तम होगा। यही अटूट विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ऐसी स्त्री किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि मन से प्रसन्न होती है। किसी के दुख में उसके आंसू निकल आते हैं और किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो वह पीछे नहीं हटती। भगवान का नाम उसके भीतर दया, करुणा, प्रेम, क्षमा और सेवा जैसे गुणों को जागृत कर देता है। यही गुण बताते हैं कि उसकी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके जीवन में उतर चुकी है। यदि किसी स्त्री के भीतर भगवान के नाम के प्रति यह सहज आकर्षण, पूजा में आनंद, भजन में प्रेम, प्रार्थना में आंसू, व्यवहार में विनम्रता, कठिन समय में अटूट विश्वास और सभी के प्रति करुणा का भाव दिखाई देने लगे, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का पहला और अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे परिवर्तन धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। उसके चेहरे पर अलग ही तेज दिखाई देने लगता है, उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है और उसके आसपास रहने वाले लोग भी उसकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां से भगवान और भक्त का संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर पल में अनुभव होने लगता है। संकेत 2, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और बिना स्वार्थ सेवा करना। जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तो उसका दूसरा सबसे बड़ा संकेत उसके हृदय में दिखाई देता है। उसके भीतर करुणा का ऐसा सागर उमड़ने लगता है कि वह केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे वह दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगती है। किसी की आंखों में आंसू देखकर उसका मन व्याकुल हो जाता है। किसी गरीब, बीमार, असहाय, वृद्ध या भूखे व्यक्ति को देखकर उसके भीतर तुरंत सहायता करने की भावना जाग जाती है। वह यह नहीं सोचती कि सामने वाला उसका अपना है या पराया, अमीर है या गरीब, परिचित है या अपरिचित। उसका हृदय सभी के लिए समान रूप से द्रवित होने लगता है। ऐसी स्त्री सेवा कभी दिखावे के लिए नहीं करती। वह कैमरे के सामने दान देने वाली नहीं होती और न ही लोगों से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रखती है। यदि किसी की सहायता करती है तो चुपचाप करती है। यदि किसी भूखे को भोजन कराती है तो उसे यह एहसास भी नहीं होने देती कि उसने कोई बड़ा उपकार किया है। यदि किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देती है तो पूरे मन से देती है। उसके लिए सेवा केवल एक कार्य नहीं होती, बल्कि भगवान की पूजा का ही एक रूप बन जाती है। संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर जीव में निवास करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति किसी दुखी की सहायता करता है, वह वास्तव में भगवान की ही सेवा करता है। ऐसी स्त्री इस सत्य को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने लगती है। वह किसी रोते हुए बच्चे को देखकर उसे चुप कराने का प्रयास करती है। किसी अकेले वृद्ध की बातें धैर्य से सुनती हैं। किसी परेशान पड़ोसी की यथासंभव मदद करती है। किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती है और जहां तक संभव हो दूसरों के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश लाने का प्रयास करती है। उसके जीवन में एक और सुंदर परिवर्तन दिखाई देता है। पहले जहां वह केवल अपने परिवार तक सीमित सोचती थी, अब उसका हृदय और विशाल हो जाता है। वह पशु पक्षियों के प्रति भी दया का भाव रखने लगती है। यदि कोई प्यासा पक्षी दिखाई दे तो उसके लिए पानी रख देती है। यदि कोई घायल पशु दिख जाए तो उसे देखकर अनदेखा नहीं कर पाती। प्रकृति, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के प्रति भी उसके मन में सम्मान उत्पन्न होने लगता है। यह करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संपूर्ण सृष्टि तक फैल जाती है। भगवान की कृपा वाली स्त्री
किसी की गलती देखकर तुरंत कठोर निर्णय नहीं सुनाती। वह पहले यह समझने का प्रयास करती है कि सामने वाला किन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। वह निंदा करने से पहले सोचती है, क्रोध करने से पहले धैर्य रखती है और किसी को अपमानित करने से पहले अपने शब्दों को रोक लेती है। उसका स्वभाव धीरे धीरे इतना कोमल हो जाता है कि लोग उसके पास अपने मन की बातें कहने में सहज महसूस करते हैं। ऐसी स्त्री को यदि कभी किसी ने दुख भी दिया हो, तब भी वह बदले की भावना नहीं रखती। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्याय को स्वीकार कर लेती है, बल्कि वह अपने मन में द्वेष को लंबे समय तक स्थान नहीं देती। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले और उसके हृदय में कटुता न रहे। यही कारण है कि उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। जब भगवान किसी स्त्री के जीवन में अपनी कृपा बरसाते हैं, तो उसके भीतर सेवा का भाव इतना स्वाभाविक हो जाता है कि उसे इसके लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने घर में प्रेम से भोजन बनाती है, परिवार की सेवा करती है, माता पिता का सम्मान करती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, अतिथि का आदर करती है और हर छोटे बड़े कार्य को भगवान को समर्पित भावना से करने लगती है। उसके लिए रसोई भी पूजा बन जाती है, परिवार की देखभाल भी सेवा बन जाती है और जीवन का हर कार्य ईश्वर को अर्पित होने लगता है। ऐसी स्त्री दूसरों की सफलता से जलती नहीं, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होती है। यदि किसी को सम्मान मिले तो वह ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि भगवान का धन्यवाद करती है। यदि किसी के जीवन में कठिन समय आए तो वह उसका मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करती है। यही गुण उसे सामान्य लोगों से अलग बनाते हैं। समय के साथ लोग भी उसके भीतर आए इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। परिवार के सदस्य कहते हैं कि उसके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। बच्चे उसके स्नेह में सुरक्षा का अनुभव करते हैं, बुजुर्ग उसके सम्मान से प्रसन्न होते हैं और परेशान व्यक्ति उसके शब्दों से साहस पाता है। यह प्रभाव किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि उसके भीतर जागे प्रेम, करुणा और सेवा के भाव से उत्पन्न होता है। यदि किसी स्त्री के भीतर बिना किसी स्वार्थ की सेवा करने की भावना बढ़ने लगे, दूसरों का दुख देखकर उसका हृदय पिघलने लगे, वह सभी के प्रति दया, करुणा और सम्मान का व्यवहार करने लगे, क्षमा और प्रेम उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाए तथा हर सेवा को भगवान के चरणों में समर्पित भाव से करने लगे, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का दूसरा अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जहां करुणा का निवास होता है, वहां भगवान की कृपा स्वयं चलकर पहुंचती है, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय वही हृदय होता है जिसमें अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक प्रेम होता है। संकेत 3, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर अटूट विश्वास बने रहना। जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तब तीसरा और अत्यंत गहरा संकेत उसके विश्वास में दिखाई देता है। संसार में सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कभी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, उसका विश्वास भगवान से कभी नहीं टूटता। वह आंसू बहा सकती है, वह दुखी भी हो सकती है, वह भगवान के सामने बैठकर अपने मन की पीड़ा भी कह सकती है, लेकिन वह यह कभी नहीं मानती कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है। जब जीवन में अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए, परिवार में तनाव हो, आर्थिक कठिनाई हो, स्वास्थ्य की चिंता हो या अपने ही लोग साथ छोड़ दें, तब अधिकांश लोग निराश होकर भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन जिस स्त्री पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, वह ऐसे समय में भगवान से दूर जाने के बजाय और अधिक निकट आ जाती है। उसका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो जाता है। वह जानती है कि हर कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती और भगवान बिना किसी कारण के किसी भक्त की परीक्षा नहीं लेते। ऐसी स्त्री हर परिस्थिति में यही सोचती है कि भगवान जो कर रहे हैं उसमें अवश्य कोई गहरा कल्याण छिपा होगा। आज भले ही मैं उसे समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन एक दिन अवश्य समझ जाऊंगी कि यह घटना मेरे जीवन में क्यों आई थी। यही विश्वास उसे टूटने नहीं देता। यही विश्वास उसके भीतर साहस जगाता है
यही विश्वास उसे अंधकार में भी प्रकाश की किरण दिखाता है। उसके जीवन में प्रार्थना केवल सुख के समय नहीं होती। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी वह भगवान को धन्यवाद देती है, और जब कठिन समय आता है तब भी वह भगवान के सामने सिर झुकाकर कहती है, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। उसकी प्रार्थना शिकायत से अधिक समर्पण की होती है। भगवान की कृपा वाली स्त्री यह अच्छी तरह समझती है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रार्थनाओं का फल समय आने पर मिलता है, इसलिए वह अधीर नहीं होती। वह अपने कर्म करती रहती है और परिणाम भगवान पर छोड़ देती है। उसे विश्वास होता है कि भगवान सही समय पर वही देंगे जो उसके लिए सबसे उत्तम होगा। यही कारण है कि उसके चेहरे पर कठिन परिस्थितियों में भी एक अद्भुत शांति दिखाई देती है। कई बार ऐसा होता है कि लगातार परेशानियां आती रहती हैं। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे समय में बहुत से लोग अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा वाली स्त्री हर सुबह नए विश्वास के साथ उठती है। वह दीपक जलाती है, भगवान का नाम लेती है और पूरे मन से कहती है कि प्रभु, मैं अकेली नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं। यही भावना उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। ऐसी स्त्री दूसरों के सामने अपने विश्वास का दिखावा नहीं करती। वह बार बार यह नहीं कहती कि उसकी भक्ति सबसे बड़ी है। उसका जीवन ही उसकी भक्ति का प्रमाण बन जाता है। लोग उसके व्यवहार को देखकर समझ जाते हैं कि उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो उसे हर परिस्थिति में संभाल लेती है। यही शक्ति भगवान पर उसका अटूट विश्वास होता है। समय के साथ उसका यह विश्वास पूरे परिवार को भी प्रभावित करने लगता है। जब घर के लोग घबरा जाते हैं तब वही उन्हें धैर्य देती है। जब सब निराश हो जाते हैं तब वही भगवान का स्मरण कराती है। जब कोई आशा दिखाई नहीं देती तब वही विश्वास का दीपक जलाए रखती है। धीरे धीरे परिवार के लोग भी समझने लगते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखने का नाम है। ऐसी स्त्री दूसरों की सफलता देखकर भगवान का धन्यवाद करती है और अपनी कठिनाइयों में भी भगवान को दोष नहीं देती। वह अपने जीवन की हर छोटी बड़ी उपलब्धि का श्रेय भगवान को देती है। यदि उसे कोई सम्मान मिलता है तो वह अहंकार नहीं करती, और यदि असफलता मिलती है तो वह निराश होकर भगवान से मुंह नहीं मोड़ती। उसका विश्वास परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं, बल्कि हर दिन और अधिक गहरा होता जाता है। कहा जाता है कि जब किसी स्त्री का विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है तब भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करने लगते हैं। उसे सही समय पर सही व्यक्ति मिलता है, सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है, और कई बार ऐसे मार्ग खुल जाते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह सब उसके अटूट विश्वास की शक्ति होती है। यदि किसी स्त्री के भीतर यह गुण दिखाई देने लगे कि वह सुख में भगवान को नहीं भूलती, दुख में भगवान को दोष नहीं देती, हर परिस्थिति में धैर्य रखती है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ती, अपने कर्म करती रहती है और पूरे विश्वास के साथ भगवान की इच्छा को स्वीकार करती है, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का तीसरा और अत्यंत दुर्लभ संकेत माना जाता है। ऐसा विश्वास धीरे धीरे उसके जीवन को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि संसार की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी उसके साहस और उसकी भक्ति को डिगा नहीं पाती। यही अटूट विश्वास उसे भगवान के और अधिक निकट ले जाता है, और यही विश्वास उसके जीवन को दिव्य प्रकाश से भर देता है। संकेत 4। भगवान बार बार स्वप्नों और सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देने लगते हैं। जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है तब चौथा संकेत उसके स्वप्नों, उसकी अंतः प्रेरणा और जीवन में होने वाले कुछ विशेष अनुभवों के रूप में दिखाई देने लगता है। ये संकेत हर किसी को एक जैसे नहीं मिलते, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जब किसी का मन धीरे धीरे भगवान की ओर पूरी श्रद्धा से समर्पित होने लगता है तब उसका अंतर मन पहले की तुलना में अधिक शांत और संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण वह अपने जीवन की घटनाओं को पहले से अधिक गहराई से समझने लगती है। ऐसी स्त्री को कई बार ऐसे स्वप्न आने लगते हैं जिनमें मंदिर दिखाई देता है, जलता हुआ दीपक दिखाई देता है, भगवान के चरणों का दर्शन होता है,
किसी संत का आशीर्वाद मिलता हुआ प्रतीत होता है, या वह स्वयं भजन, पूजा और आरती करते हुए दिखाई देती है। कभी कभी उसे ऐसा भी अनुभव होता है कि कोई दिव्य प्रकाश उसके आसपास फैल रहा है, या कोई उसे भय से निकालकर सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहा है। आध्यात्मिक मान्यताओं में ऐसे स्वप्नों को शुभ माना जाता है, लेकिन इन्हें भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। इनका उद्देश्य मन में श्रद्धा, साहस और सकारात्मकता जगाना माना जाता है। भगवान की कृपा वाली स्त्री केवल स्वप्नों पर निर्भर नहीं रहती। वह समझती है कि जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन भगवान का नाम, सत्कर्म और विवेक है। इसलिए यदि उसे कोई शुभ स्वप्न भी आए तो वह उसका घमंड नहीं करती और न ही लोगों के बीच उसका प्रदर्शन करती है। वह पहले से भी अधिक विनम्र होकर भगवान का धन्यवाद करती है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी अंतः प्रेरणा भी जागने लगती है। कई बार किसी कार्य को करने से पहले उसके मन में स्पष्ट संकेत आता है कि यह कार्य उचित है या नहीं। वह बिना किसी कारण के गलत संगति से दूर रहने लगती है। कुछ स्थानों पर उसका मन अपने आप नहीं लगता और कुछ स्थानों पर पहुंचते ही उसे अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि उसके जागृत विवेक और आध्यात्मिक संवेदनशीलता का परिणाम माना जाता है। ऐसी स्त्री जब भगवान का नाम लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय करती है तो वह जल्दबाजी नहीं करती। वह प्रार्थना करती है, धैर्य रखती है और सही समय का इंतजार करती है। कई बार कुछ दिनों बाद परिस्थितियां इस प्रकार बदल जाती हैं कि उसे स्वयं समझ में आ जाता है कि भगवान ने उसे एक बड़ी भूल से बचा लिया। तब उसका विश्वास और भी गहरा हो जाता है। भगवान की विशेष कृपा वाली स्त्री को बार बार यह अनुभव भी होने लगता है कि कठिन समय में उसे किसी न किसी रूप में सहायता मिल जाती है। कभी कोई सही व्यक्ति अचानक मिल जाता है, कभी कोई ऐसा मार्ग खुल जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कभी किसी संत का वचन उसे सही दिशा दिखा देता है और कभी भगवान का नाम ही उसके मन का भय दूर कर देता है। वह इन घटनाओं को अहंकार का कारण नहीं बनाती, बल्कि भगवान की कृपा मानकर और अधिक विनम्र हो जाती है। उसके स्वभाव में भी एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। वह छोटी छोटी बातों में शुभ संकेत खोजने के बजाय अपने भीतर के परिवर्तन पर ध्यान देने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि भगवान का सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। जब मन शांत हो जाए, क्रोध कम हो जाए, क्षमा बढ़ जाए, सेवा में आनंद आने लगे और भगवान का स्मरण सहज हो जाए, तो यही सबसे बड़ा दिव्य संकेत है। ऐसी स्त्री किसी भी स्वप्न या अनुभव को अंधविश्वास का आधार नहीं बनाती। यदि कोई स्वप्न उसे भयभीत करता है तो वह घबराने के बजाय भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करती है। यदि कोई शुभ अनुभव होता है तो वह उसे अपने जीवन में और अधिक भक्ति, सेवा और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मानती है। यही संतुलित दृष्टिकोण उसे सही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाता है। समय के साथ उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई देने लगता है। वह जानती है कि भगवान हर समय उसके साथ हैं, इसलिए उसे हर छोटी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। उसके शब्दों में मधुरता होती है, निर्णयों में धैर्य होता है और उसके भीतर एक गहरी शांति दिखाई देती है जिसे केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने भगवान पर सच्चा विश्वास करना सीख लिया हो। यदि किसी स्त्री के जीवन में भक्ति बढ़ने के साथ साथ उसका अंतर्मन अधिक शांत होने लगे, शुभ विचारों की प्रेरणा मिलने लगे, विवेक जागृत होने लगे, अच्छे कर्मों की ओर उसका मन आकर्षित होने लगे और वह हर परिस्थिति में भगवान का मार्गदर्शन अनुभव करते हुए विनम्र बनी रहे, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का चौथा महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान किसी भक्त का हाथ थाम लेते हैं तब वे केवल उसकी प्रार्थना ही नहीं सुनते, बल्कि उसके जीवन की दिशा भी धीरे धीरे प्रकाश की ओर मोड़ने लगते हैं। संकेत 5, उसके चेहरे पर बिना किसी कारण दिव्य शांति और तेज दिखाई देने लगता है। जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा बरसने लगती है तब पांचवां संकेत उसके चेहरे, उसकी वाणी और उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। यह सुंदरता श्रृंगार, महंगे वस्त्र, आभूषण या बाहरी आकर्षण से नहीं आती, बल्कि उसके भीतर जागी भक्ति,
पवित्रता और शांति से प्रकट होती है। आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जब मन भगवान के प्रेम में स्थिर होने लगता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। इसलिए कई बार ऐसी स्त्री को देखकर लोग बिना किसी कारण कहते हैं कि आज तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक है, तुम्हारे पास बैठकर बहुत शांति मिलती है, या तुम पहले से बिल्कुल बदल गई हो। यह तेज किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके भीतर चल रहे आध्यात्मिक परिवर्तन का स्वाभाविक प्रभाव होता है। जब मन में ईर्ष्या कम हो जाती है, क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, दूसरों के लिए शुभकामना बढ़ने लगती है और भगवान का नाम जीवन का आधार बन जाता है, तब चेहरे पर एक सहज मुस्कान और आंखों में एक अलग ही सुकून दिखाई देने लगता है। यही वह आंतरिक प्रकाश है जिसे संत महात्मा आत्मिक तेज कहते हैं। ऐसी स्त्री का चेहरा केवल खुशी के दिनों में ही नहीं खिलता, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी उसके भीतर की शांति पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वह दुखी हो सकती है, रो भी सकती है, लेकिन उसके भीतर भगवान पर विश्वास बना रहता है। यही विश्वास उसे टूटने नहीं देता। लोग अक्सर सोचते हैं कि इतनी परेशानियों के बाद भी यह स्त्री इतनी शांत कैसे है। इसका उत्तर उसके भीतर छिपी भक्ति और समर्पण में होता है। भगवान की कृपा वाली स्त्री की आंखों में कठोरता नहीं होती, उसकी दृष्टि में अपनापन होता है। जब वह किसी से बात करती है तो सामने वाला व्यक्ति सम्मान और स्नेह का अनुभव करता है। उसकी वाणी में कटुता कम और मधुरता अधिक होती है। वह अनावश्यक ऊंची आवाज में बोलना पसंद नहीं करती। यदि उसे किसी को समझाना भी हो तो वह प्रेम और धैर्य के साथ समझाने का प्रयास करती है। यही कारण है कि लोग उसके शब्दों को महत्व देने लगते हैं। उसके भीतर का तेज केवल चेहरे तक सीमित नहीं रहता, उसका व्यवहार भी लोगों को आकर्षित करता है। वह किसी की निंदा सुनकर आनंद नहीं लेती, वह झूठी प्रशंसा की इच्छा नहीं रखती। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह उसे भगवान की कृपा मानती है, और यदि कोई उसकी आलोचना करे तो वह तुरंत क्रोधित होने के बजाय स्वयं को परखने का प्रयास करती है। यही विनम्रता उसके व्यक्तित्व को और भी सुंदर बना देती है। ऐसी स्त्री जहां भी जाती है वहां शांति का वातावरण बनने लगता है। घर में यदि तनाव हो तो उसके धैर्यपूर्ण शब्द परिवार को संभाल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसकी दो प्रेम भरी बातें उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का कर देती हैं। छोटे बच्चे उसके पास सहज महसूस करते हैं, बुजुर्ग उसके व्यवहार से प्रसन्न होते हैं और परिवार के लोग उसके निर्णयों पर विश्वास करने लगते हैं। यह सम्मान वह मांगती नहीं, बल्कि अपने चरित्र और व्यवहार से अर्जित करती है। समय के साथ उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसका चरित्र बन जाता है। लोग कहते हैं कि इस स्त्री के पास बैठने से मन शांत हो जाता है। इसकी बातें सुनकर हिम्मत मिलती है। इसके चेहरे पर हमेशा एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। वास्तव में यह वही आंतरिक प्रकाश होता है जो भगवान के नाम, सेवा, प्रार्थना और सत्कर्मों से धीरे धीरे विकसित होता है। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री कभी अपने तेज या अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करती। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं मानती। जितनी अधिक भक्ति बढ़ती है, उतनी ही अधिक विनम्रता उसके जीवन में आती है। उसे लगता है कि जो कुछ भी अच्छा है वह भगवान की कृपा से है। यही भावना उसके तेज को और भी दिव्य बना देती है। यदि किसी स्त्री के जीवन में यह परिवर्तन दिखाई देने लगे कि उसके चेहरे पर बिना किसी दिखावे के शांति झलकती है, उसकी वाणी मधुर हो गई है, उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण हो गया है, लोग उसके पास आकर सुकून महसूस करने लगे हैं और वह हर सफलता का श्रेय भगवान को देकर विनम्र बनी रहती है, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का पांचवां अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान किसी भक्त के हृदय में निवास करने लगते हैं, तब उस भक्त का सबसे बड़ा आभूषण उसके चेहरे की चमक नहीं, बल्कि उसके मन की पवित्रता, उसकी करुणा और उसके भीतर से प्रस्फुटित होने वाली दिव्य शांति बन जाती है। यही शांति धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है और उसके संपर्क में आने वाले लोगों के हृदय को भी सकारात्मकता और विश्वास से भर देती है। संकेत 6, उसके जीवन में बिना मांगे भी भगवान बार बार संरक्षण और सही मार्ग का अनुभव कराते हैं।
जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तब छठा संकेत उसके जीवन की घटनाओं में दिखाई देने लगता है। यह संकेत धन, वैभव या बाहरी सफलता से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उन अदृश्य परिस्थितियों से पहचाना जाता है जहां ऐसा महसूस होता है कि किसी अनदेखी शक्ति ने समय रहते उसकी रक्षा कर दी। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, धर्म और सदाचार का पालन करता है तथा अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब भगवान उसे हर संकट से हमेशा बचाने का वचन नहीं देते, लेकिन कठिन समय में उसे सही दिशा, धैर्य और उचित मार्ग अवश्य प्रदान करते हैं। ऐसी स्त्री कई बार अपने जीवन में ऐसे अनुभव करती है जिन्हें वह केवल संयोग कहकर भूल नहीं पाती। कई बार वह किसी ऐसे निर्णय को लेने वाली होती है जो आगे चलकर उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता था, लेकिन किसी न किसी कारण से वह निर्णय टल जाता है। कभी किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह मिल जाती है, कभी मन अचानक उस कार्य को करने से मना कर देता है, तो कभी परिस्थितियां स्वयं बदल जाती हैं। बाद में जब समय बीतता है, तब उसे समझ में आता है कि यदि उस दिन वह वही निर्णय ले लेती तो शायद उसे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। भगवान की कृपा वाली स्त्री यह नहीं सोचती कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। वह जानती है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जीवन में परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन वह यह भी अनुभव करती है कि जब परिस्थितियां बिल्कुल उसके विरुद्ध हो जाती हैं, तब किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य मिल जाती है। कभी कोई अनजान व्यक्ति मदद कर देता है, कभी कोई पुराना मित्र अचानक साथ खड़ा हो जाता है, कभी कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है और कभी भगवान का नाम ही उसके मन में इतना साहस भर देता है कि वह कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। ऐसी स्त्री धीरे धीरे यह सीख जाती है कि भगवान का संरक्षण हमेशा चमत्कारों के रूप में नहीं आता। कई बार भगवान हमें सही विचार देकर बचाते हैं, कई बार धैर्य देकर बचाते हैं, कई बार गलत लोगों से दूरी बनवा देते हैं और कई बार ऐसे अवसरों से दूर कर देते हैं जिन्हें हम उस समय अच्छा समझ रहे होते हैं, लेकिन भविष्य में वही हमारे लिए दुख का कारण बन सकते थे। बाद में जब वह पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती है, तब उसे महसूस होता है कि भगवान हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त स्त्री का एक और गुण होता है कि वह किसी भी सफलता का घमंड नहीं करती। यदि उसके जीवन में कोई शुभ अवसर आता है, परिवार में खुशियां आती हैं या कोई बड़ी समस्या टल जाती है, तो वह तुरंत भगवान का धन्यवाद करती है। वह यह नहीं कहती कि यह सब केवल मेरी बुद्धि या मेरी शक्ति से हुआ है। वह हर उपलब्धि में भगवान की कृपा को देखती है। यही विनम्रता भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। धीरे धीरे उसके भीतर भय कम होने लगता है। पहले जो छोटी छोटी बातों से घबरा जाती थी, अब वही स्त्री धैर्य से परिस्थितियों का सामना करती है। इसका कारण यह नहीं कि उसके जीवन से समस्याएं समाप्त हो गई हैं, बल्कि उसका विश्वास इतना मजबूत हो चुका होता है कि उसे हर परिस्थिति में भगवान का सहारा महसूस होने लगता है। वह जानती है कि यदि भगवान मेरे साथ हैं, तो कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रह सकती। ऐसी स्त्री अपने जीवन में मिलने वाले हर अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करती है। वह आलस्य में समय नष्ट नहीं करती। वह समझती है कि भगवान केवल अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों को कर्म में बदलना मनुष्य का कर्तव्य है। इसीलिए वह प्रार्थना भी करती है और परिश्रम भी करती है, भगवान पर विश्वास भी रखती है और अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाती है। यही संतुलन उसे जीवन में आगे बढ़ाता है। समय के साथ उसके परिवार के लोग भी यह अनुभव करने लगते हैं कि इस स्त्री की सोच अलग है। वह हर बात में घबराने के बजाय पहले भगवान का स्मरण करती है। वह हर निर्णय से पहले प्रार्थना करती है। वह दूसरों को भी निराशा के समय भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास होता है कि निराश व्यक्ति के मन में भी आशा जागने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की कृपा वाली स्त्री कभी यह दावा नहीं करती कि भगवान उससे प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं या हर समय कोई चमत्कार करते हैं। वह केवल इतना कहती है
कि जब भी मैं सच्चे मन से भगवान को पुकारती हूं, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, धैर्य मिलता है और अंत में कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाई देता है। यही उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति होती है। यदि किसी स्त्री के जीवन में बार बार ऐसा अनुभव होने लगे कि कठिन परिस्थितियों में उसे सही मार्ग मिल जाता है, संकट के समय धैर्य और साहस प्राप्त होता है, गलत निर्णयों से वह बच जाती है, हर सफलता के बाद उसका सिर भगवान के सामने झुक जाता है और उसका विश्वास दिन प्रतिदिन और गहरा होता जाता है, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का छठा अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस भक्त का हाथ भगवान थाम लेते हैं, उसे जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा अवश्य मिलती है। कभी वह दिशा किसी व्यक्ति के माध्यम से मिलती है, कभी किसी अनुभव के माध्यम से, कभी किसी सीख के माध्यम से, और कभी केवल भगवान के नाम से मिलने वाले उस अद्भुत साहस के माध्यम से जो सबसे अंधेरी रात में भी आशा का दीपक जलाए रखता है। संकेत 7, उसके भीतर क्षमा, विनम्रता और अहंकार का त्याग स्वतः आने लगता है। जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तब 7वां संकेत उसके स्वभाव में दिखाई देता है। यह संकेत इतना गहरा होता है कि इसे कोई बाहरी व्यक्ति तुरंत नहीं पहचान पाता, लेकिन जो लोग उसके साथ रहते हैं वे धीरे धीरे उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस करने लगते हैं। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध, शिकायत और मनमुटाव हो जाता था, वहीं अब उसके भीतर क्षमा, धैर्य और विनम्रता का भाव बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन किसी दबाव से नहीं आता, बल्कि भगवान के प्रति बढ़ती भक्ति और आत्मिक जागृति का परिणाम होता है। ऐसी स्त्री अपने सम्मान की रक्षा अवश्य करती है, लेकिन हर छोटी बात को अपने अहंकार का विषय नहीं बनाती। यदि कोई उसकी आलोचना कर दे, तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले स्वयं को परखती है। यदि उसमें वास्तव में कोई कमी हो, तो उसे सुधारने का प्रयास करती है, और यदि सामने वाला बिना कारण कुछ कह रहा हो, तो वह अनावश्यक विवाद में पड़ने के बजाय मौन और धैर्य का मार्ग चुनती है। उसे समझ में आ जाता है कि हर विवाद का उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि अपने चरित्र से देना चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका विनम्र स्वभाव होता है। चाहे उसे कितना भी सम्मान मिले, कितनी भी सफलता मिले, या लोग उसकी कितनी भी प्रशंसा करें, वह स्वयं को सबसे बड़ा नहीं मानती। वह हर उपलब्धि का श्रेय भगवान को देती है। उसके मन में यह भावना रहती है कि जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर की कृपा से मिला है। यही कारण है कि उसके भीतर अहंकार टिक नहीं पाता। धीरे धीरे उसके शब्द भी बदलने लगते हैं। पहले जहां वह कठोर भाषा का प्रयोग कर देती थी, अब वही स्त्री सोच समझ कर बोलती है। वह जानती है कि एक कठोर शब्द किसी का हृदय तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है। इसलिए वह अपनी वाणी को संयमित रखने का प्रयास करती है। उसकी बातों में प्रेम होता है, सम्मान होता है और दूसरों के लिए शुभकामना होती है। ऐसी स्त्री दूसरों की गलतियों को देखकर तुरंत निर्णय नहीं सुनाती। वह यह समझने का प्रयास करती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए वह लोगों को अपमानित करने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करती है। यदि कोई व्यक्ति उससे गलती के लिए क्षमा मांग ले, तो वह मन में द्वेष रखने के बजाय उसे क्षमा करने का प्रयास करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्याय को स्वीकार कर लेती है, बल्कि वह अपने मन को नफरत और बदले की भावना से मुक्त रखने का प्रयास करती है। भगवान की विशेष कृपा वाली स्त्री दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होती है। उसे किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं होती। यदि किसी को सम्मान मिले, तो वह मन से उसे शुभकामनाएं देती है। यदि किसी के जीवन में खुशियां आई, तो वह भगवान का धन्यवाद करती है। उसके भीतर तुलना की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि भगवान हर व्यक्ति के जीवन की योजना अलग अलग बनाते हैं और हर किसी का समय भी अलग होता है। ऐसी स्त्री अपने परिवार में भी प्रेम का वातावरण बनाए रखने का प्रयास करती है। यदि घर में विवाद हो जाए, तो वह आग में घी डालने के बजाय उसे शांत करने की कोशिश करती है। यदि दो लोगों के बीच गलतफहमी हो, तो वह उन्हें जोड़ने का प्रयास करती है।
उसे झगड़े बढ़ाने में नहीं, बल्कि रिश्ते बचाने में आनंद आता है। यही गुण उसे परिवार का आधार बना देता है। समय के साथ उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगता है। लोग उसके पास केवल सलाह लेने नहीं आते, बल्कि उसके शांत स्वभाव से सीखने भी आते हैं। उसके आसपास बैठने से लोगों का मन हल्का महसूस होता है। उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, उसका व्यवहार दिखावे का नहीं होता, और उसका प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। भगवान की कृपा वाली स्त्री कभी यह नहीं सोचती कि मैं सबसे अधिक धार्मिक हूं या मेरी भक्ति सबसे बड़ी है। जितनी उसकी भक्ति बढ़ती है, उतनी ही उसकी विनम्रता भी बढ़ती जाती है। वह अपने प्रत्येक अच्छे कार्य का श्रेय भगवान को देती है और अपनी प्रत्येक कमी को सुधारने का प्रयास करती रहती है। यही गुण उसे भगवान के ओर निकट ले जाता है। यदि किसी स्त्री के भीतर यह परिवर्तन दिखाई देने लगे कि उसका अहंकार कम हो रहा है, वह क्षमा करना सीख रही है, उसकी वाणी मधुर हो गई है, वह दूसरों की सफलता में प्रसन्न होती है, रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करती है, हर उपलब्धि का श्रेय भगवान को देती है, और विनम्रता उसके जीवन का स्वभाव बन गई है, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का सातवां अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय वही हृदय होता है जिसमें अहंकार के लिए स्थान न हो, जहां प्रेम हो, करुणा हो, क्षमा हो और हर श्वास में भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव हो। ऐसा हृदय ही भगवान का सच्चा मंदिर बन जाता है और वहीं उनकी कृपा सबसे अधिक प्रकट होती है। संकेत 8, उसके जीवन में बार बार शुभ संयोग बनने लगते हैं और सही समय पर सही मार्ग अपने आप खुलने लगता है। जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तब 8वां संकेत उसके जीवन में बनने वाले शुभ संयोगों के रूप में दिखाई देने लगता है। यह संकेत किसी चमत्कार की तरह अचानक आसमान से नहीं उतरता, बल्कि धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस कार्य के पूरे होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती, वही कार्य अचानक सही समय पर पूरा हो जाता है। कभी किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई ऐसा अवसर मिल जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती, तो कभी किसी बड़ी परेशानी का समाधान अप्रत्याशित रूप से सामने आ जाता है। ऐसे अनुभव उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि भगवान हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा वाली स्त्री इन घटनाओं का घमंड नहीं करती। वह यह नहीं कहती कि उसके साथ हमेशा चमत्कार होते हैं। वह केवल इतना मानती है कि जब मन सच्ची श्रद्धा से भगवान को समर्पित होता है और जीवन धर्म, सत्य तथा अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलता है, तब भगवान समय आने पर सही द्वार अवश्य खोल देते हैं। इसलिए वह हर शुभ अवसर को भगवान का आशीर्वाद मानती है और उसका सदुपयोग करने का प्रयास करती है। कई बार उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। परिवार में चिंता, आर्थिक कठिनाई, रिश्तों में तनाव या किसी बड़े निर्णय का समय सामने होता है। लेकिन ठीक उसी समय कोई ऐसा मार्ग खुल जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कोई योग्य व्यक्ति उसकी सहायता कर देता है, कोई नई संभावना सामने आ जाती है, या उसके मन में ऐसा विचार आता है जो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। वह समझ जाती है कि भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेती। वह पहले भगवान का स्मरण करती है, फिर धैर्य रखती है और उसके बाद अपने विवेक से निर्णय लेती है। यही कारण है कि उसके जीवन में गलत निर्णय कम होते जाते हैं। यदि कभी कोई गलती हो भी जाए तो वह उससे सीखती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि आगे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि मिले। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास और मजबूत होता जाता है कि भगवान हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं करते, बल्कि सही समय आने पर वही देते हैं जो वास्तव में उसके लिए कल्याणकारी होता है। कई बार जिस बात के लिए वह पहले दुखी होती थी, कुछ समय बाद वही समझ में आता है कि यदि वह इच्छा पूरी हो जाती तो शायद उसका नुकसान हो जाता। तब वह भगवान का और अधिक धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसे उस मार्ग पर जाने से बचा लिया। भगवान की कृपा वाली स्त्री का जीवन केवल अपने लिए नहीं होता।
जब उसके जीवन में शुभ संयोग आने लगते हैं तो वह उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी करती है। यदि उसे सम्मान मिलता है तो वह उससे अहंकार नहीं बढ़ाती। यदि धन मिलता है तो उसमें से कुछ भाग सेवा और दान में लगाती है। यदि ज्ञान मिलता है तो वह दूसरों को भी सही मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। यही कारण है कि भगवान की कृपा उसके जीवन में स्थिर होती चली जाती है। उसके आसपास रहने वाले लोग भी धीरे धीरे यह अनुभव करने लगते हैं कि उसके निर्णय अधिक संतुलित हैं, उसका मन पहले से अधिक शांत है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि इस स्त्री का भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में यह केवल भाग्य नहीं होता। यह उसके विश्वास, उसके सत्कर्म, उसके धैर्य और भगवान के प्रति उसके समर्पण का फल होता है। ऐसी स्त्री कभी किसी शुभ संयोग को अपना अधिकार नहीं मानती। वह हर छोटी बड़ी सफलता पर भगवान को धन्यवाद देती है। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करती है, रात को सोने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करती है और हर परिस्थिति में यह स्वीकार करती है कि जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर की कृपा से मिला है। यही कृतज्ञता उसके जीवन में और अधिक सकारात्मकता लाती है। समय के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। अब वह परिस्थितियों से डरती नहीं, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका होता है कि भगवान सही समय पर सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। वह कठिनाइयों से भागती नहीं, बल्कि उनका सामना विश्वास और धैर्य के साथ करती है। यही विश्वास उसके जीवन को स्थिर और सफल बनाता है। यदि किसी स्त्री के जीवन में बार बार शुभ अवसर बनने लगे, कठिन समय में सही समाधान मिल जाए, सही लोगों का साथ समय पर प्राप्त हो, हर सफलता के बाद उसका सिर भगवान के सामने और अधिक झुक जाए, उसका विश्वास और कृतज्ञता लगातार बढ़ती जाए तथा वह हर उपलब्धि को भगवान की कृपा मानकर विनम्र बनी रहे, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का 8वां शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान किसी भक्त का मार्गदर्शन करते हैं तो वे केवल उसकी मंजिल ही नहीं बदलते, बल्कि उसके जीवन की पूरी दिशा को प्रकाश, शांति, विश्वास और कल्याण की ओर मोड़ देते हैं। यही वह दिव्य परिवर्तन है जिसे समझने वाले लोग भगवान की कृपा का सच्चा अनुभव कहते हैं। संकेत 9, उसके घर में बिना किसी विशेष कारण के शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक वातावरण बढ़ने लगता है। जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तब उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे उसके पूरे घर और परिवार में दिखाई देने लगता है। यही भगवान की कृपा का 9वां महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जिस घर में रहने वाले लोगों के मन में श्रद्धा, प्रेम, सेवा और भगवान का स्मरण बढ़ने लगता है, वहां का वातावरण भी बदलने लगता है। ऐसा घर केवल ईंट और पत्थरों का भवन नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे एक पवित्र स्थान जैसा अनुभव होने लगता है। ऐसी स्त्री जब सुबह उठती है तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करती है। उसके बाद घर में दीपक जलता है, प्रार्थना होती है, भजन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है और पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है। यह सब दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि उसकी श्रद्धा का स्वाभाविक हिस्सा होता है। परिवार के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे इस वातावरण से प्रभावित होने लगते हैं। जो लोग पहले पूजा पाठ में रुचि नहीं लेते थे, वे भी कभी कभी भगवान का नाम लेने लगते हैं। घर में पहले की तुलना में अधिक शांति और प्रेम दिखाई देने लगता है। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री का एक गुण यह भी होता है कि वह घर को केवल रहने की जगह नहीं मानती, बल्कि उसे भगवान का दिया हुआ एक पवित्र स्थान समझती है। इसलिए वह घर में स्वच्छता, सादगी और पवित्रता का विशेष ध्यान रखती है। उसका विश्वास होता है कि जहां स्वच्छता, प्रेम और भगवान का स्मरण होता है, वहां सकारात्मक वातावरण स्वतः बनता है। यही कारण है कि उसके घर में प्रवेश करने वाले लोग भी कई बार कहते हैं कि यहां आकर मन को बहुत शांति मिलती है। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के बीच भी परिवर्तन आने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाते थे, अब वैसी परिस्थितियां कम होने लगती हैं। यदि कभी मतभेद हो भी जाए तो वह प्रेम और धैर्य से उसे सुलझाने का प्रयास करती है। वह किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को अपमानित नहीं करती,
बल्कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। उसका उद्देश्य हमेशा परिवार को जोड़कर रखना होता है। ऐसी स्त्री घर के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करती है। वह बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी देती है। बुजुर्गों की सेवा करती है, उनके अनुभवों का सम्मान करती है और परिवार के हर सदस्य को यह महसूस कराती है कि वह इस घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कारण है कि धीरे धीरे घर का वातावरण प्रेम और विश्वास से भरने लगता है। भगवान की विशेष कृपा वाली स्त्री अपने घर में नकारात्मक बातें फैलाने के बजाय सकारात्मकता फैलाती है। वह हर समय शिकायत करने के बजाय भगवान का धन्यवाद करना सीखती है। यदि घर में कोई कठिनाई आती है तो वह घबराने के बजाय पूरे परिवार का मनोबल बढ़ाती है। वह कहती है कि कठिन समय भी बीत जाएगा, भगवान पर विश्वास रखिए और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाइए। उसके ऐसे शब्द पूरे परिवार को नई शक्ति देते हैं। उसका प्रभाव केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहता, पड़ोसी, रिश्तेदार और परिचित भी उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगते हैं। लोग उसके घर आकर सहजता और सम्मान का अनुभव करते हैं। उसके घर में किसी के लिए कटुता, अपमान या अहंकार का वातावरण नहीं होता। यदि कोई अतिथि आए तो वह प्रेम पूर्वक उसका स्वागत करती है। यदि कोई दुखी व्यक्ति आए तो वह उसे सांत्वना देने का प्रयास करती है। यही व्यवहार उसके घर को वास्तव में एक आध्यात्मिक स्थान जैसा बना देता है। समय के साथ उसके घर में भगवान का नाम अधिक गूंजने लगता है। त्योहार केवल औपचारिकता नहीं रहते, बल्कि श्रद्धा और आनंद का अवसर बन जाते हैं। परिवार के सदस्य एक साथ प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं और जीवन के हर सुख दुख में ईश्वर को याद रखने लगते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे परिवार के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि ऐसे घर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। हर परिवार की तरह वहां भी चुनौतियां आम आती हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि उस घर के लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वे कठिनाइयों का सामना मिलकर करते हैं, भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। यही भगवान की कृपा का वास्तविक प्रभाव है। यदि किसी स्त्री के कारण उसके घर में प्रेम, शांति, श्रद्धा, सेवा, स्वच्छता, अच्छे संस्कार, भगवान का स्मरण और परिवार के बीच एकता बढ़ने लगे, यदि लोग उसके घर आकर सकारात्मकता और अपनापन महसूस करने लगें तथा वह हर परिस्थिति में पूरे परिवार को भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती रहे, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का नौवां अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जहां प्रेम से भगवान का नाम लिया जाता है, जहां परिवार एक दूसरे का सम्मान करता है और जहां एक पवित्र हृदय वाली स्त्री पूरे घर को जोड़कर रखती है, वहां भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है और ऐसा घर धीरे धीरे केवल एक मकान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आश्रय बन जाता है। संकेत 10, उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगता है और लोग उसके भीतर भगवान के गुणों की झलक देखने लगते हैं। जब किसी स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा पूरी तरह प्रकट होने लगती है, तब 10वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत उसके जीवन में दिखाई देता है। यह संकेत किसी चमत्कार, धन दौलत, प्रसिद्ध या बाहरी सफलता से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसके चरित्र, उसके व्यवहार और उसके जीवन के प्रभाव से पहचाना जाता है। आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर भगवान के गुण उतरने लगते हैं। उसके शब्दों में प्रेम, उसके व्यवहार में करुणा, उसके निर्णयों में विवेक और उसके हृदय में सभी के लिए शुभ कामना का भाव दिखाई देने लगता है। यही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। ऐसी स्त्री अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचती है। वह जहां भी जाती है, वहां प्रेम, सम्मान और सकारात्मकता का वातावरण बनाने का प्रयास करती है। यदि किसी का मन टूटा हुआ हो, तो उसके शब्द उसे नया साहस देते हैं। यदि कोई व्यक्ति निराश हो, तो वह उसे भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। यदि किसी के जीवन में कठिन समय हो, तो वह उसका मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करती है और यथासंभव सहायता भी करती है। धीरे धीरे लोग उसके पास केवल सलाह लेने के लिए नहीं,
बल्कि मानसिक शांति पाने के लिए भी आने लगते हैं। भगवान की कृपा वाली स्त्री कभी यह दावा नहीं करती कि वह महान है या भगवान की सबसे प्रिय भक्त है। वास्तव में जितनी उसकी भक्ति बढ़ती है, उतनी ही उसकी विनम्रता भी बढ़ती जाती है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह मुस्कुराकर कहती है कि यह सब भगवान की कृपा है। यदि कोई उसकी आलोचना करता है तो वह पहले स्वयं को परखती है और जहां सुधार की आवश्यकता हो वहां स्वयं को बदलने का प्रयास करती है। यही गुण उसे सामान्य लोगों से अलग बनाता है। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक मौन शिक्षा बन जाता है। वह दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं वैसा जीवन जीने का प्रयास करती है। यदि वह सत्य की बात करती है तो स्वयं भी सत्य का पालन करती है। यदि वह सेवा का महत्व बताती है तो स्वयं भी सेवा करती है। यदि वह भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है तो कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ती। यही कारण है कि लोग उसके शब्दों से अधिक उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगते हैं। ऐसी स्त्री अपने परिवार में प्रेम का आधार बन जाती है। बच्चे उससे अच्छे संस्कार सीखते हैं, बड़े उसका सम्मान करते हैं, पड़ोसी उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं और समाज में लोग उसे एक सज्जन, शांत और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में पहचानने लगते हैं। यह सम्मान वह कभी मांगती नहीं, बल्कि अपने चरित्र से अर्जित करती है। उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों की प्रशंसा नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता होती है। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त स्त्री कभी किसी के साथ छल, कपट या अन्याय नहीं करती। यदि उसे कोई गलती हो जाए तो वह उसे स्वीकार करने का साहस रखती है। यदि किसी का दिल दुख जाए तो वह क्षमा मांगने में संकोच नहीं करती। उसके भीतर अहंकार के लिए स्थान नहीं रहता। वह हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करती है। यही आत्म सुधार की भावना उसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाती रहती है। समय के साथ उसके भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा विकसित हो जाती है कि लोग उसके साथ कुछ समय बिताकर ही सुकून महसूस करते हैं। उसके घर में आने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ आकर मन शांत हो जाता है। उसके परिवार के सदस्य कहते हैं कि उसके होने से घर में प्रेम बना रहता है। उसके मित्र कहते हैं कि उससे बात करके मन हल्का हो जाता है। ये सब किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके भीतर बसे भगवान के गुणों का प्रभाव होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी स्त्री अपनी भक्ति को कभी दिखावा नहीं बनाती। वह भगवान का नाम केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं लेती। उसकी पूजा, उसकी प्रार्थना, उसका दान, उसकी सेवा और उसका प्रेम सब कुछ निस्वार्थ होता है। वह जानती है कि भगवान को शब्दों से अधिक हृदय की सच्चाई प्रिय है। इसलिए वह अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करके करती है और हर दिन यही प्रार्थना करती है कि उसके कारण किसी का दिल न दुखे और उसके जीवन से किसी को प्रेरणा अवश्य मिले। यदि किसी स्त्री के जीवन को देखकर लोग सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा, विनम्रता, धैर्य और भगवान पर विश्वास सीखने लगे, यदि उसके व्यवहार से परिवार में शांति आने लगे, यदि उसके शब्दों से निराश लोगों को आशा मिलने लगे, यदि वह अपनी सफलता का श्रेय भगवान को दे और अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करने का प्रयास करे, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का 10वां और सबसे महान संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की पहचान चमत्कारों से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से कराते हैं। जिस दिन किसी स्त्री का जीवन स्वयं भगवान के प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा का उदाहरण बन जाए, उसी दिन समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा उसके जीवन में गहराई से प्रकट हो चुकी है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन का प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है। यही किसी भी भक्त के जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि मानी जाती है। आपके लिए लंबा और भावनात्मक समापन तैयार है। प्रिय भक्तों, यदि आज बताए गए इन 10 संकेतों में से एक भी संकेत आपको अपने जीवन में दिखाई देता है, तो इसे कभी भी अपनी महानता या विशेषता का प्रमाण मत समझिए। इसे केवल भगवान की कृपा, उनकी करुणा और उनके प्रेम का प्रसाद मानिए। याद रखिए, भगवान जिस व्यक्ति पर कृपा करते हैं, उसकी सबसे पहली पहचान उसका विनम्र स्वभाव होता है, उसका अहंकार नहीं।
इसलिए यदि आपके जीवन में भी भक्ति बढ़ रही है, भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगा है, सेवा करने का मन करता है, दूसरों के दुख को देखकर आपका हृदय पिघल जाता है, कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बना रहता है, तो सबसे पहले भगवान को बार बार धन्यवाद दीजिए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य धन, प्रसिद्ध या वैभव नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा प्राप्त होना है। लेकिन केवल इन संकेतों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, इन्हें अपने जीवन में बनाए रखना उससे भी अधिक आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप अवश्य कीजिए, नियमित प्रार्थना कीजिए, अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाए रखिए। किसी भूखे को भोजन कराने का अवसर मिले तो उसे मत छोड़िए। किसी दुखी व्यक्ति को दो प्रेम भरे शब्द बोलने का अवसर मिले तो अवश्य बोलिए। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया हो तो जहां तक संभव हो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए। किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए और अपने जीवन में सत्य, प्रेम, सेवा तथा विनम्रता को सबसे बड़ा धर्म मानिए। यही वे गुण हैं जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। याद रखिए, भगवान अपने भक्तों को हमेशा आसान जीवन नहीं देते, लेकिन इतना सामर्थ्य अवश्य देते हैं कि वे हर कठिनाई का सामना कर सकें। इसलिए जब भी जीवन में कोई परीक्षा आए, घबराइए मत, निराश मत होइए और भगवान से शिकायत भी मत कीजिए। उस समय अपने मन में केवल एक बात रखिए कि भगवान मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। वे मेरी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। यदि आज उत्तर नहीं मिला तो सही समय आने पर अवश्य मिलेगा। भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते। उनका समय अलग होता है, लेकिन उनका न्याय और उनकी कृपा सदैव सर्वोत्तम होती है। यदि आज की इस वीडियो ने आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाया है, यदि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सीखने की प्रेरणा दी है, यदि आपको लगा कि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक इस आध्यात्मिक संदेश को हजारों लोगों तक पहुंचाने में सहायता कर सकता है। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ भी अवश्य साझा कीजिए जो भगवान की भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मक जीवन की खोज में हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा जगा दे। अब मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए कि इन 10 संकेतों में से कौन सा संकेत आपको अपने जीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ लगा। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और आपके लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि उनके जीवन में सुख, शांति और भक्ति कभी कम न हो। आपका एक कमेंट केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास की अभिव्यक्ति होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी समय लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए ताकि भगवान, ध्यान, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य, जीवन परिवर्तन करने वाली प्रेरणादायक शिक्षाओं और परमहंस योगानंद जी के दिव्य विचारों से जुड़े हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, बल्कि हर घर तक भगवान का संदेश, शांति, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति पहुंचाना है। आपका साथ और आपका प्रेम ही हमें इस सेवा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। अंत में भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से सभी प्रकार के भय, दुख, चिंता, नकारात्मकता और निराशा को दूर करें। आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम बना रहे। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर भगवान की कृपा बनी रहे। आपके सभी शुभ कार्य सफल हों। आपके मन में हमेशा भगवान का नाम बस जाए। आपके जीवन में सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान और सच्ची खुशी का प्रकाश कभी कम न हो। भगवान आपको सद्बुद्धि दें, उत्तम स्वास्थ्य दें, दीर्घायु दें और ऐसा जीवन दें जो स्वयं भी आनंदमय हो और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान आप सभी पर अपनी असीम कृपा सदैव बनाए रखें।